हम सभी जानते हैं डॉक्टर पद्मश्री गोपाल प्रसाद सिन्हा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शांति राय, डॉक्टर बी मुखोपाध्याय, डॉक्टर हई एवं डॉक्टर रंजन कुमार अखौरी आदि चिकित्सकों को उन्हें सत सत नमन करते हुए वर्तमान में बिहार के उभरते हुए चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद शंकर का आप सबसे परिचय करवाने जा रही हूँ। शहर में लोग इन्हें एक अच्छे चिकित्सक के रूप में जानते हैं तथा एक बेहद सरल एवं संजीदा इंसान के रूप में मानते हैं। तभी तो बिहार के IGIMS जैसे बड़े अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इनकी कार्यशैली, क्षमता, सौम्य स्वभाव और गुणवत्ता को देखते हुए ये सारे उपरोक्त नाम के साथ इनका नाम भी लोगों के जुबां पर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर आनंद शंकर को लगभग 3-4 साल से मैं जान रहा हूँ। ही इज़ ए गुड गाय, ही इज़ ए वेरी जेंटलमैन एंड ही कोऑपरेट ऑल द कलीग्स एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट। इनके कलीग्स के बीच में इनका बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है, हर लोगों को कोऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ एक चिकित्सक ही नहीं है, ये युवाओं के लिए या यूं कहें तो ये बच्चे से लेकर बुजुर्ग के लिए एक परामर्शी एवं प्रेरणा स्रोत डॉक्टर है, जिसका जीवंत उदाहरण मैं खुद हूँ। ये ना होते तो मैं टूट के बिखर जाता। उस अवस्था में इन्होंने ही मुझे संभाला है। इनका इलाज दूसरों को रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता देती है। इनके अंदर मरीजों को समझाने का अद्भुत कला है। जितना बन पड़ता है ये आर्थिक रूप से भी लोगों की मदद करते हैं। ये महान इसलिए हैं कि इन्हें हर रोज यूं कहें तो प्रतिदिन नई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन्होंने अपने जिंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि ये सब अच्छे डॉक्टर अगर पलायन कर जाएंगे तो यहाँ के मरीजों की हालत क्या होगी। इसलिए अपने नोबेल जॉब की जिम्मेवारी पूरी तरह अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। इनकी निजी अस्पताल पटना हड्डी में जितने नए रोगी आते हैं, जैसे जैसे इनको जानने लगते हैं, उन्हें इनसे बहुत उम्मीद और अपेक्षाएं होने लगती है। सर जो भी हो आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि लड़की है, ठीक है ना सर? लड़का नहीं है सर कि चलो भाई थोड़ा सा भी ये होगा तो हमको लड़की है सर। आप तो समझ रहे हैं लड़की का बात है सर। इसके लिए पूरी अगर आप लोग को कोशिश हो, जहाँ तक सर आप लोग करिएगा। और वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। जो परिचित रहते हैं वो सबसे पहले इसी अस्पताल में आते हैं एक बड़ी सी उम्मीद लेकर। यूं कहें तो जो एक बार इनसे मिलता है बस इन्हीं के होकर रह जाता है। इसके कई सारे कारण, इन्हीं सारे कारणों की वजह से ये अपने नोबेल प्रोफेशन को पूरी तरह जीवित कर रखा है। इसके सबसे बड़ी वजह है इनका संस्कार और अति सौम्य मधुर मिलनसार स्वभाव, जो कि ईश्वर ने इन्हें बृहद मात्रा में दिया है। इनके बारे में बताने का जो मुख्य वजह है वो ये है कि मैं रूबन जैसे अस्पताल से अपनी इलाज की प्रक्रिया को छोड़कर पटना हड्डी अस्पताल में आकर अपना पूरा इलाज करवाया एवं अभी भी करवा रहा हूँ। इन 425-26 दिनों में मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से बातचीत की, उनको समझा, लेकिन अंत में मेरा शोध आनंद शंकर और उनके पिताजी पर आकर खत्म हो गया। इसलिए मैं अपने विश्वास के साथ ये बातें आपके सामने लेकर आया हूँ। इन लोगों ने जिस अवस्था में मुझे संभाला था वो कर्ज मैं उतार तो नहीं सकता, लेकिन लोगों के सामने खुलकर इनकी सच्चाई को लेकर आना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर आनंद को बहुत दिनों से जान रहा हूँ। मैंने 2004 में एडमिशन लिया, उसके बाद से ही मैं उनको जान रहा हूँ, चूँकि वे मेरे गुरु के बेटे हैं। कई बार वो आते थे हमारे कॉलेज में, हमसे मिलना जुलना होता था सरकार। तो इन्होंने हमेशा अपने जूनियर की तरह, छोटे भाई की तरह मुझे देखा। हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, हमेशा मुझे इनकरेज किया कि तुम इस तरह से पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। जहाँ तक मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मैं तो चूँकि अब IGMS में ये SR है, मैं भी SR हूँ, यहाँ भी बहुत सारे मरीज़ के साथ मैंने इनको इंटरेक्ट करते हुए देखा। इतने प्यार से वो समझाते हैं मरीज़ का कि जब मरीज आते हैं तो डॉक्टर आनंद को खोजते हैं, मुझे नहीं खोजते। बहुत बुरा लगता है कभी कभी इस बात पर। इनके पिताजी बड़े और नामी चिकित्सक, PMCH के HOD, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और इनका व्यक्तिगत अस्पताल पटना हड्डी अस्पताल है, जो कि स्वर्गीय RC राम को समर्पण करते हुए इसकी स्थापना डॉक्टर BK सिन्हा द्वारा किया गया था। ईश्वर ने इन्हें उस ऊंचाई के शिखर पर लाकर खड़ा किया जहां हर लोग
इस तरह के चिकित्सक बनने की ख्वाहिश रखते हैं। और इनके लड़के डॉक्टर आनंद अपने पिता को ही अपना आदर्श मानते हैं और भविष्य में इन्हीं के मार्गदर्शन से अपनी ऊंचाइयों को तय करना चाहते हैं। और ये उस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं जहां हर चिकित्सक जाने को ललायित रहता है। यही इनकी दिली ख्वाहिश है। इसलिए ये IGIMS में रहने के बावजूद पटना हड्डी अस्पताल में अपने पिताजी के सहयोग में दिन रात लगे रहते हैं। ये अपने जीवन में एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहे और ये सिस्टम अमर हो जाए। यही वजह है कि लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीद रहती है। ये कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा स्थापित कर देना चाहता हूँ चिकित्सा जगत में कि मेरा नाम भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों पर अंकित रहे, हमेशा हमेशा के लिए। इसके लिए ये जी तोड़ मेहनत करते हैं। इनके और इनके पिताजी की बहुत सारी योजनाएं हैं और दुनिया को अपने प्रोफेशन से एक ऊंचाई के शिखर पर ले जाना चाहता हूँ। जो लोग दूसरे के दुख दर्द को ख़त्म करने में निरंतर लगे रहते हैं, वो खुद अपने जीवन में एक बहुत बड़े जटिल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद वो अपने नोबेल प्रोफेशन को सकारात्मक कर रखे हैं। मुझे 1 साल हो गया है यहाँ IGIMS में आए, और यही 1 साल जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे मेरे सीनियर आनंद बॉस से उनसे मुझे जान पहचान हुआ, और उन्हीं के साथ डॉक्टर संतोष कुमार के यूनिट में मैं उनके साथ में अटैचमेंट हुआ। मैं उन्हीं के साथ, जैसे हम लोग 4 लोग हैं, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत पास से उन्हें जानने का मौका मिला। मुझे जैसे हर कोई दिक्कत आई, उन्होंने हमेशा एक तरह से बड़े भाई की तरह उन्होंने खड़ा रहा। और जैसे ऑपरेशन में ले लें या किसी चीज़ में भी ले लें, ऑपरेशन में उनसे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला। स्पाइन के वो एक तरफा बहुत बड़े अच्छे सर्जन हैं। मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि स्पाइन करना है तो आपसे सीखना है। ये इलाज करते समय मरीजों को सिर्फ एक चिकित्सक होने का एहसास नहीं कराते, बल्कि वे आवश्यकता अनुसार उनके माता पिता, भाई बहन, दोस्त की भूमिका भी अदा करते हैं।